हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। लास्ट टर्म में हमने देखा था, लास्ट टर्म पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों टॉपिक्स कवर किए थे। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो हम बात करते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने देखा बेटा कि अगर कोई भी हमारे पास पॉइंट चार्ज है, लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है Q, इस पॉइंट चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस स्मॉल r पर अगर कोई पॉइंट है P, तो इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता था वो होता था बेटा K इंटू जिस चार्ज की वजह से पोटेंशियल है वो चार्ज अपॉन में लेते थे डिस्टेंस, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको किस में आ जाता था, वोल्ट में। जहाँ K तो क्या है बेटा, कांस्टेंट। K तो क्या होता था, कांस्टेंट। कितनी वैल्यू गेन करता था, 9 इंटू 10⁹9। क्यू क्या होता था, चार्ज। जो भी हमारा सोर्स चार्ज है वो चार्ज। कौन सा चार्ज बेटा, सोर्स चार्ज। क्लियर। अच्छा, आर क्या होता है, स्मॉल आर है बेटा डिस्टेंस। किन के बीच की डिस्टेंस, एक तो सोर्स चार्ज एंड जिस पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है उस पॉइंट P के बीच का जो डिस्टेंस होता था उसको हम कहते थे स्मॉल r। और स्मॉल r हमें किस में लेना होता है, मीटर में। हमने लास्ट टाइम पे कुछ लीनियर एक कोई एक्सिस थी और एक्सिस पे अपन ने अलग अलग चार्जेस को प्लेस किया था और अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीखा था। आज हम स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, हमारे पास कोई एक ट्राइंगल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, और उस रेक्टेंगल के ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे या साइड्स पे, साइड के मिड पॉइंट्स पे, अलग अलग जगह पर मल्टीपल चार्जेस प्लेस किए जाएंगे और उन चार्जेस की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमसे कहेगा बताओ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होने वाला है। समझते हैं कि क्या कहने वाले हैं। देखो एग्जांपल फर्स्ट, लेट्स सपोज हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे चार्ज कुछ प्लेस किया अपन ने +1 माइक्रोकूलम, यहाँ चार्ज किया कुछ प्लेस +2 माइक्रोकूलम एंड यहाँ कुछ चार्ज किया -2 माइक्रोकूलम। अगर इसकी बात की जाए 10 सेंटीमीटर साइड्स हैं और एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, मतलब सारे एंगल कितने होने वाले हैं बेटा, 60 डिग्री के सारे एंगल होने वाले हैं। आपको किसी मिड पॉइंट O पर, जो पॉइंट है O, इस O पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है कि इन मल्टीपल चार्जेस की वजह से कितना कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे होने वाला है। क्लियर है। क्वेश्चन अपन को समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे अगर अलग अलग चार्जेस रखे हुए हैं, +1 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम और +2 माइक्रोकूलम चार्जेस अगर रखे हुए हैं, तो कोई पॉइंट O जो है मिड पॉइंट ट्राइंगल का, इस पॉइंट O पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम सिंगल चार्जेस की वजह से पहले +1 माइक्रोकूलम की वजह से, फिर +2 माइक्रोकूलम की वजह से और फिर -2 माइक्रोकूलम की वजह से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे एंड देन हम उन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं, अपन कह रहे हैं बेटा कि हम जो अलग अलग चार्जेस हैं, ध्यान से समझना है अपन को, अलग अलग चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे। जैसे एक चार्ज की वजह से आया V1, सेकंड चार्ज की वजह से आया V2 और थर्ड चार्ज की वजह से आया V3। तो अगर हमको नेट पोटेंशियल की बात की जाए तो नेट पोटेंशियल जो पॉइंट O पर होगा वो कितना होगा बेटा, V1 + V2 + V3। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, अलग अलग चार्जेस को कुछ नेमिंग कर देते हैं, इनकी लेबल लगा देते हैं 1, 2 और 3। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, फिर सेकंड की वजह से, फिर थर्ड की वजह से, और सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी भी चार्ज की वजह से, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो देखते हैं फॉर्मूले में क्या क्या चीज आती है। अगर हम फॉर्मूले को ध्यान से देखें बेटा, तो फॉर्मूले में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, ध्यान से देखो। फॉर्मूला अगर हम ध्यान से देखा बेटा, फॉर्मूले में एक तो आता है हमारे पास Q क्या है, चार्ज। तो हमें चार्ज पता होना चाहिए, चार्ज तो हमें पता है, सारे चार्ज पता है, तो चार्ज की कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल r है डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। जिस चार्ज से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है उस चार्ज से लेकर के और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है उस पॉइंट तक की अपन को डिस्टेंस पता करनी होती है। ये डिस्टेंस अगर देखें तो ये वाली डिस्टेंस, अगर ये वाली डिस्टेंस है स्मॉल r, तो हमें स्मॉल r फाइंड आउट करनी है कि स्मॉल r कितनी है। तो देखिए स्मॉल r पहले हम मान लेते हैं ये वाली होगी r1, ये वाली होगी r2 और ऐसे ये वाला कुछ अलग अलग नाम दे देते हैं। ये वाला r1 क्योंकि फर्स्ट चार्ज है, ये वाला सेकंड नाम दे देते हैं क्योंकि ये सेकंड चार्ज है, और इसको r3 नाम दे देते हैं क्योंकि ये थर्ड चार्ज है।
क्लियर। तो अलग अलग चार्जेस से जो डिस्टेंस है वो हमने R1, R2 और R3 कंसीडर कर ली, क्योंकि हमने जो ट्रायंगल कंसीडर किया है बेटा वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसकी वजह से R1, R2 और R3 जो तीनों की वैल्यूज होने वाली है वो सेम होने वाली है, मतलब R1 विल बी इक्वल टू R2 विल बी इक्वल टू R3 होने वाला है। ऐसा क्यों होने वाला है? क्योंकि हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल लेके चल रहे हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि तीनों जो डिस्टेंसेज होंगी कैसी होंगी, सेम होंगी। क्लियर यहां तक बेटा? अच्छा, अब डिस्टेंस की बात है कि सर डिस्टेंस चलो इक्वल है, कितनी है? लेट्स कंसीडर दिस कि r के इक्वल है। किसके इक्वल है? r के। लेकिन हम r की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें? क्योंकि वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, एटलीस्ट r की वैल्यू तो हमें पता करनी है। तो देखो ध्यान से समझना, हम कैसे डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से समझना बेटा एकदम। यहाँ पे हमने मल्टीपल चार्ज दे लिए, +1 माइक्रोकूलम, ये है +2 माइक्रोकूलम एंड दिस वन इज -2 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे अपने पास ये -2 माइक्रोकूलम। अगर हम ध्यान से देखें बेटा तो यहाँ पे चार्ज बन रहा है अपने पास -2 माइक्रोकूलम। ये सेंटर पॉइंट है, तो हम क्या कह रहे हैं कि सेंटर पॉइंट से, क्या कह रहे हैं ध्यान से समझना, हम लोग कह रहे हैं कि सेंटर पॉइंट O से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है ये है स्मॉल r। अगर मैं कहूं कि ये टोटल एंगल जो था ये तो था 60 डिग्री। टोटल एंगल कितना है इक्विलैटरल ट्रायंगल में? ऑब्वियसली टोटल एंगल जो होगा इक्विलैटरल में वो कितना है? 60 डिग्री है। तो ये हाफ एंगल कितना रह जाएगा बेटा? ये वाला एंगल कितना रह जाएगा? 30 डिग्री। क्या मेरी बात आपको क्लियर है कि टोटल एंगल कितना था? 60 डिग्री, तो हाफ एंगल कितना रह गया? 30 डिग्री। अगर ये डिस्टेंस है r, तो ध्यान से समझना, अगर मैं r का कंपोनेंट लूं इस डायरेक्शन में, तो मुझे क्या यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? r cos 30 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? टोटल अगर आप देखें तो ये टोटल डिस्टेंस -2q से +2q कितनी होने वाली है? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो हाफ डिस्टेंस कितनी रहेगी? 5 सेंटीमीटर। तो r cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? r की। तो r इंटू कॉस 30 डिग्री कितना बेटा? √3/2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं r की बात करूं तो ये हो गया 10/√3 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा अपने पास? स्मॉल r की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट करी कि स्मॉल r की वैल्यू कितनी है। अब स्मॉल r की वैल्यू अपने पास आ गई है, तो अपन अलग अलग चार्जेस की वजह से अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अलग अलग चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपन लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले फर्स्ट चार्ज की वजह से लिखते हैं कि इस फर्स्ट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होने वाला है। इस फर्स्ट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होने वाला है? V1। V1 इज इक्वल टू K इंटू चार्ज है 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस कितना बेटा? डिस्टेंस है 10/√3 सेंटीमीटर, तो 10/√3, और यहाँ पे है सेंटीमीटर, तो मैं लिख दूं 10⁻⁻2 मीटर। क्लियर? तो V1 कितना हुआ बेटा? V1 इज इक्वल टू, देखो, K इंटू 10⁻⁻6, यहां से देखा तो यहां रह गया 10⁻⁻1, ऊपर गया तो 10⁻+1 इंटू √3 कहाँ गया? ऊपर, तो यहाँ आ गया √3। तो V1 कितना हुआ बेटा? K की वैल्यू पुट करी 9 इंटू 10⁻⁹ -6 +1 इंटू √3। तो V1 कितना हुआ बेटा? 9 इंटू 10⁻9 - 6 इज इक्वल टू 3, 3 + 1 इज इक्वल टू 4, तो 4 इंटू √3। तो V1 कितना हुआ बेटा? 9√3 इंटू 10⁴ वोल्ट। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? अपन ने क्या किया, पहले V1 निकाला। V1 किसकी वजह से? 1 माइक्रोकूलम की वजह से। तो हमने कहा कि पहले हमको डिस्टेंस पता करनी थी, तो डिस्टेंस हमने निकाल ली थी। डिस्टेंस कितनी आई थी? 10/√3 सेंटीमीटर। तो हमने क्या कहा, V1 इज इक्वल टू K, तो K लिखा। चार्ज कितने का था? 1 माइक्रोकूलम, इसलिए 1 इंटू 10⁻⁻6, और अपॉन में आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना आया था? 10/√3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में था इसलिए अपने 10⁻⁻2 लगाया, किसमें चेंज करने के लिए? मीटर में चेंज करने के लिए। तो K इंटू 10⁻⁻6, यहाँ -2 है, यहाँ +1 है, तो यहाँ रह गया -1, ऊपर जाएगा तो +1, तो +1 इंटू √3। अपन ने कहा कि K की वैल्यू रखते हैं 9 इंटू 10⁻9 - 6 +1 इंटू √3। सोल्व किया तो आया 9√3 इंटू 10⁴ वोल्ट। ये हमने किसकी वैल्यू निकाली बेटा? V1 की वैल्यू। सिमिलरली हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? V2 की वैल्यू। सिमिलरली हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? V2। चलो V2 कैलकुलेट करते हैं। V2 कितना, देखो
V2 इज इक्वल टू K, K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू चार्ज कितना है बेटा 2 माइक्रोकुलम। सेकंड वाला चार्ज कितने का है 2 माइक्रोकुलम का, सेकंड वाला चार्ज इसी को कंसीडर किया था अपन ने, तो ये है 2 माइक्रोकुलम मतलब 2 इंटू 10 टू पावर -6 अपॉन डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस तो सबसे इक्वल ही था, कितना बेटा 10 अपॉन √3 सेंटीमीटर। तो यहाँ अपन ने लिखा 10 अपॉन √3 सेंटीमीटर है, इसलिए मीटर में चेंज करने के लिए साथ में क्या लगा दिया 10 टू पावर -2। तो देखो V2 की वैल्यू कितनी हुई बेटा, V2 इज इक्वल टू 9 इंटू 2 18, √3 ऊपर गया तो 18 √3 इंटू 10 टू पावर 9 -6 प्लस 1। समझ में आया, 9 ये वाली पावर -6 ये, और यहाँ -2 प्लस 1, तो यहाँ बची -1, ऊपर जाएगी तो +1, तो इसलिए +1। तो V2 कितना हो गया बेटा, V2 हो गया 18 √3 इंटू 10 टू पावर 9 -6 कितना हुआ बेटा 3, 3 प्लस 1 कितना 4, तो 4 वोल्ट। तो आपके पास आंसर कितना आया, आंसर आया 18 √3 इंटू 10 टू पावर 4 वोल्ट। किसकी वजह से, सेकंड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे बेटा थर्ड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, की थर्ड चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होने वाला है। चलो थर्ड चार्ज की वजह से कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। तो V3 इज इक्वल टू K 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू चार्ज कितना -2 इंटू 10 टू पावर -6 अपॉन डिस्टेंस कितना बेटा 10 अपॉन √3, तो 10 अपॉन √3 इंटू 10 टू पावर -2। अगर V3 कैलकुलेट किया जाए तो देखो कितना हुआ 9 इंटू 2 18, और ऊपर गया √3 तो -18 √3 इंटू 10 टू पावर में अगर डील करें तो 9 - 6 प्लस 1, 9 - 6 3 प्लस 1 4, तो ये हो गया वोल्ट। कितना -18 √3 इंटू 10 टू पावर 4 वोल्ट। हमें तो क्या निकालना था, नेट पोटेंशियल निकालना था। हमें क्या निकालना था, नेट पोटेंशियल। हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, V1 फाइंड आउट हो गया, V2 फाइंड आउट हो गया, V3 हो गया। अब हम V1 V2 V3 जो कैलकुलेट किया है, इन तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए बेटा, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास आ जाना चाहिए। क्लियर है, तो हम टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए तीनों को क्या कर दें, ऐड। तो अगर मैं तीनों को ऐड करूं, देखिए अगर अपन तीनों को ऐड करें, तो अगर अपन तीनों क्वांटिटीज को ऐड करें, मतलब अगर मुझे V नेट निकालना है तो V1 प्लस V2 प्लस V3 करना पड़ेगा। अगर मैं तीनों को ऐड करूं तो देखिए कुछ क्या वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही है क्या, यहाँ आया 9 √3 इंटू 10 टू पावर 4, तो अपन ने फर्स्ट वाले के लिए लिखा 9 इंटू 10 टू पावर 3 9 इंटू √3 वोल्ट। ये तो किसके लिए आया, फर्स्ट वाले के लिए 9 √3, तो 9 इंटू 10 टू पावर 3 नहीं 4, एक्चुअली 4, क्योंकि यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो 9 इंटू 10 टू पावर 4 इंटू √3 वोल्ट। ये तो फर्स्ट वाले की वजह से आया। अगर सेकंड वाले की वजह से देखा जाए, जितना सेकंड वाले की वजह से आ रहा है, क्या थर्ड वाले की वजह से उतना ही माइनस में आ रहा है। अगर मैं V2 और V3 देखूं तो दोनों की वैल्यूज तो सेम है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो जब मैं दोनों को ऐड करूंगा यहाँ लिख के, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट, तो प्लस कितना बचेगा 0। तो V नेट कितना आ जाएगा अपने पास 9 √3 इंटू 10 टू पावर 4 वोल्ट। यहां तक बेटा आप लोगों को समझ में आना चाहिए, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। V नेट कितना आएगा, V नेट इज इक्वल टू 9 √3 इंटू 10 टू पावर 4 वोल्ट। इज दैट क्लियर। किस टाइप के क्वेश्चन, जब हमारे पास स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन हो, जब हमारे पास कोई स्ट्रक्चर दे रखी हो और उस स्ट्रक्चर के अलग अलग पॉइंट्स पर चार्जेस प्लेस कर दिए जाए, तो हमें अगर सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप फाइंड आउट करें, और एक बार जब इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने निकाल लिया, तो जो भी आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया है इंडिविजुअल्स की वजह से, उसको ऐड कर दें, टोटल कर दें, उन सबका सम कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा। चलो आप एक बार स्क्रीनशॉट लें और अपने एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं सिमिलर पैटर्न्स। चलो सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा, चलो बात करते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। लेट्स सपोज कुछ इस टाइप से, यहाँ है 12 माइक्रोकुलम, यहाँ कुछ है 3 माइक्रोकुलम, यहाँ कुछ है 6 माइक्रोकुलम, और यहाँ कुछ है 9 माइक्रोकुलम, और कुछ अलग अलग चार्जेस और भी दे रखे हैं अपन को इसके साथ साथ।
कुछ चार्ज यहाँ है -1 माइक्रोकुलम, यहाँ है -2 माइक्रोकुलम, यहाँ है -4 माइक्रोकुलम, यहाँ पे है -5 माइक्रोकुलम, यहाँ -7 माइक्रोकुलम, -8 माइक्रोकुलम, -10 माइक्रोकुलम और -11 माइक्रोकुलम। और आपको किसी सेंटर पॉइंट O पर पता करना है, सेंटर पॉइंट O पर कि कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, और रेडियस आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी गिवन है आपको? 10 सेंटीमीटर। क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O। आपको क्या करना है बेटा? सारे चार्जेस की वजह से जो पॉइंट O है, उस सेंटर का, जो सर्किल का सेंटर पॉइंट है O, इस O पॉइंट पर अपन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, जबकि चार्जेस का, बहुत सारे चार्जेस का, 12 चार्जेस का एक सिस्टम अपन को दे रखा है। तो अपन क्या करें? सिंपल बात, अपन को क्या करना है? इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से अपन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है और सबका क्या कर देना है? सम कर देना है। तो अपने पास क्या आ जाएगा? टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने पास आ जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? क्या कहा जा रहा है? अपन ये बात कह रहे हैं कि भाई आप क्या करो, अगर आपको टोटल निकालना है कि टोटल कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एट पॉइंट O, तो आप पहले फर्स्ट की वजह से निकालो, सेकंड की वजह से निकालो, थर्ड की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो। ऐसे ही जितने भी चार्जेस हैं, उन सब चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल O पॉइंट पे निकालो और सबको ऐड कर दो, सबका अलजेब्रिक सम कर दो। क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आप सबको क्या कर सकते हैं? अलजेब्रिक सम कर सकते हैं। तो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट O पर पता चल जाएगा। तो अपन क्या करें? पहले फर्स्ट चार्ज की वजह से निकालते हैं। फर्स्ट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, अपन सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। पहले फर्स्ट की वजह से निकालते हैं। V1 इज इक्वल टू K इंटू चार्ज कितना? -1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस कितनी? 10/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, तो कितना हुआ? माइनस का K इंटू 10⁻⁻6 +1। +1 कहाँ से? ये वाली वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो +1 हो गया। तो यहाँ कितना बना? -K इंटू 10⁵ वोल्ट। तो ये किसकी वजह से आया बेटा? फर्स्ट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया, कितना आया? माइनस का K इंटू 10⁵ वोल्ट। अपन ऐसे ही बेटा सिमिलरली किसकी वजह से निकाल सकते हैं? अलग अलग जितने भी चार्जेस हैं उनकी वजह से निकाल सकते हैं। अब सेकंड की वजह से निकालें तो K इंटू चार्ज कितने का है? -2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 10/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, तो कितना हुआ? माइनस का 2K इंटू 10⁵ वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? +5 की -5, -5, क्योंकि यहाँ पे कितना बन रहा है? -6 +1 -5, तो ये -5। इज दैट क्लियर बेटा? यहाँ तक कोई भी डाउट हो? अच्छा, ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं? V3। अभी तक हमने V1 कैलकुलेट किया, V2 कैलकुलेट किया, अब हम कैलकुलेट करेंगे V3। V3 कितना? K इंटू चार्ज कितने का है? प्लस, तो प्लस का 3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 10/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, तो कितना? प्लस का 3K इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? जैसे अपन ने फर्स्ट का कैलकुलेट किया, सेकंड का कैलकुलेट किया, थर्ड का कैलकुलेट किया, ऐसे ही अपन को सारे चार्जेस की वजह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब हम V4 कैलकुलेट करेंगे तो V4 कितना आएगा? देखो इस बार चार्ज कितना हो जाएगा? -4 इंटू 10⁻⁻6। तो डायरेक्ट में लिख देता हूँ K इंटू -4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 10/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, तो कितना आया? -4K इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट। ऐसे जब V5 की वजह से निकालेंगे तो कितना आएगा? -5K इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ऐसे हम अगर अलग अलग चार्जेस की वजह से निकालेंगे तो सारे चार्जेस की वजह से हम क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख सकते हैं। तो मैं सारे चार्जेस की वजह से एक एक करके लिखते हैं। देखो V5 लिखा, V6 कितना? 6 वाला चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, तो +6K इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं डायरेक्टली। V7 कितना? -7K इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट।
ऐसे अपन कहाँ तक निकालेंगे, 12 तक निकालेंगे। फिर क्या करेंगे बेटा, सबको ऐड कर देंगे। वी नेट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा V12 तक। अगर हम वी नेट की बात करें तो वी नेट देखो क्या आना चाहिए, ध्यान से समझते हैं बेटा। वी नेट कितना आना चाहिए, फर्स्ट वाला जो चार्ज है उसकी वजह से माइनस के, दूसरे की वजह से -2 के, तीसरे की वजह से +3 के, फिर -4 के, -5 के, फिर +6 के, कुछ ऐसे वैल्यूज बनेंगी। तो सब में से, सारी वैल्यूज में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 10⁻⁻5 और k, 10⁻⁻5 और k, 10⁻⁻5 और k, ये तो सब में से क्या आ रहा है बेटा, सब में से कॉमन ही आते जा रहा है। समझ में आ रहा है अपन को, जो 10⁻⁻5 है वो और k तो क्या आ रहा है, सब में से कॉमन आ जा रहा है। तो हमने यहाँ लिखा देखो k इंटू 10⁻⁻5, तो सब में से क्या ले लिया बेटा, कॉमन ले लिया। तो फर्स्ट वाले के लिए क्या बचा, -1, फिर -2, +3, -4, -5, +6, -7, -8, +9, -10, -11 और प्लस का 12। तो देखो वी नेट कितना बना, वी नेट इज इक्वल टू k इंटू 10⁻⁻5। और अब इन सबको ऐड करके जो भी इनका नेट बन रहा है वो देख लेते हैं। देखो कितना बन रहा है बेटा, ध्यान से समझते हैं भाई। नेट कितना बन रहा है, -1, -2, +3 से कैंसिल आउट, -5 और -4 ये हो गए -9, ये +9 से कैंसिल आउट, ठीक है। और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है बेटा, यहाँ बन रहा है अपने पास प्लस में देखो क्या बचा, 6 बचा है और 12 बचा है। 6 और 12 कितना हो गया, 18। क्लियर, 6 और 12 कितना हो गया, 18। अच्छा माइनस में क्या क्या बचा है, -7, -8 और -10, -11, ये चार बचे हैं। तो वी नेट इज इक्वल टू k इंटू 10⁻⁻5 इंटू, इनको ऐड करके देखते हैं कितना ऐड होने पे आ रहा है बेटा, 7 और 8, -15, -15 और -10, -25, -25 और माइनस का 11, तो माइनस का 36, तो 18 -36। ध्यान समझो मैंने क्या किया, -7 और -8 कितना हुआ, -15, -15 और 10 कितना हुआ, -25 और माइनस का 11 और ऐड किया तो कितना हो गया, माइनस का 36। तो वी नेट कितना आया बेटा, वी नेट अपने पास बना k इंटू 10⁻⁻5 इंटू, यहाँ पे कितना बना, माइनस का 18। तो माइनस का आगे लिखा अपन ने, तो वी नेट इज इक्वल टू -18k इंटू 10⁻⁻5। आप चाहो तो आप k की वैल्यू रख सकते हैं। तो वी नेट इज इक्वल टू -18, k की वैल्यू कितनी, 9 इंटू 10⁻9 -5। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आना चाहिए बेटा। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो वी नेट कितना बनता हुआ नजर आ रहा है, वी नेट हमारे पास बन रहा है बेटा 18 इंटू 9। 18 इंटू 9 कितना हो गया बेटा, 162। क्लियर, क्योंकि 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आना चाहिए, तो यहाँ हो जाना चाहिए 180 माइनस 18, तो 162। तो माइनस का 162 इंटू 10⁻9 -5, तो यहाँ बच जाना चाहिए 4। तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल के आया वो कितना आया बेटा, -162 इंटू 10⁻4 वोल्ट। इज दैट क्लियर बेटा। हमने कैसे निकाला, हमने क्या किया, इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले निकाला। इंडिविजुअल चार्जेस कौन कौन से, 12 चार्जेस हमको दिख रहे थे, तो हमने इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला और सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जब सबको ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। किस पॉइंट पर, पॉइंट ओ पर। कितना आया, -162 इंटू 10⁻4 वोल्ट। इज दैट क्लियर बेटा। चलो अब आप लोगों को ट्राई करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, ये आप लोगों को ट्राई करने हैं और जो आंसर आएगा बेटा आपको कमेंट्स में लिखना है, ठीक है। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप इसको देखते हैं बेटा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं घर पे। अपने पास एक स्क्वायर है, यहाँ चार्ज है माइनस का 6 माइक्रोकूलम, यहाँ चार्ज है माइनस का 4 माइक्रोकूलम, यहाँ कुछ चार्ज है प्लस का 6 माइक्रोकूलम और यहाँ कुछ चार्ज है प्लस का 4 माइक्रोकूलम। ये अपना पॉइंट है O। आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एट पॉइंट O। जबकि ये साइड जो है आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर
और ये वाली भी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि एक स्क्वायर बोल रखा है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट ये आपको ट्राई करना है बेटा। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, एग्जाम्पल सेकंड। ये है 45 डिग्री, ये भी है 45 डिग्री, ये लेंथ है बेटा 10 सेंटीमीटर, ये लेंथ भी आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, है ना। ऑब्वियसली दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों साइड्स भी क्या होनी चाहिए, इक्वल है ना। और आपको चार्जेस दे रखे हैं, यहाँ चार्ज है +2 माइक्रोकूलम, यहाँ चार्ज है -2 माइक्रोकूलम, और यहाँ जो चार्ज है वो है -3 माइक्रोकूलम। आपको हाइपोटेनस के मिड पॉइंट जो है, ये वाली दोनों लेंथ इक्वल है, मतलब ये मिड पॉइंट है। आपको इस पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O, ठीक है। आपको दो एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, एकदम सिंपल एग्जांपल है। यहाँ भी आपको डिस्टेंस मेजर करनी पड़ेगी। डिस्टेंस देखना, ये पूरी जो डिस्टेंस आएगी उसकी हाफ, अगर ये 10 तो ये पूरी हो गई 10√2, और इसका हाफ कितना हो जाएगा 10/√2 सेंटीमीटर। चलो ट्राई करके देखना एक बार, अगर नहीं आता है तो अपन फिर एक बार फिर से इसके ऊपर अलग से एक लेक्चर लेके आएंगे, लेकिन यहाँ तक आप सबको समझ में आना है। आज के लिए बेटा सिर्फ इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ये क्वेश्चन जरूर ट्राई करें।